दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वाकया है अस्कलान के शहर और सलाउद्दीन अय्यूबी के दरमियान होने वाले एक ऐसे किस्से का जो जंग की दुनिया में एक नई मिसाल है। हम जानेंगे कि कैसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी अक्लमंदी और दुश्मन के साथ इज्जत और इंसानियत के साथ बर्ताव से अपने मकसद को हासिल किया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अस्कलान शहर के बारे में। आपको बता दें कि अस्कलान शहर आज अश्केलोन के नाम से जाना जाता है और ये इसराइल का हिस्सा है। और ये एक बहुत ही अहम शहर था जो सलेबी जंगों के दौरान सलेबी फौजों के लिए एक स्ट्रेटेजिक किला बन गया था। मेडिटेरियन सी के किनारे बसा ये शहर ईसाइयों के सप्लाईज और फौजियों के लिए एक डिफेंसिव चेक पोस्ट था, जहां से उन्हें मिस्र और फलस्तीन तक जाने का आसरा मिलता था। अस्कलान पर कब्जा करना सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए इसलिए भी जरूरी था कि इसके जरिए ईसाइयों को उनके सबसे अहम रास्ते से अलग किया जा सके। दोस्तों अब हम आते हैं असली वाकया पर, जो कि सन 1187 के बाद का है, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने हातिन की जंग में ईसाइयों को बुरी तरह शिकस्त दी और बाद में जेरूसलम भी वापस ले लिया। और अब सलाउद्दीन अय्यूबी का अगला टारगेट था अस्कलान, जो ईसाइयों के लिए एक बड़ा डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक किला था। लेकिन इस बार सलाउद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ फौज और हथियारों का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी अक्लमंदी और डिप्लोमेसी से इस जंग को जीतने का प्लान बनाया। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान का घेराव किया तो उन्होंने कुछ बहुत ही अलग तरीके अपनाए। उन्होंने अपने टेंट और कैंप शहर से बिल्कुल बाहर लगा दिए और दुश्मन पर दिमागी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उस वक्त जंग में साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी दुश्मन के जहन में डर डालने की स्ट्रेटेजी उतनी आम नहीं थी। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने यह स्ट्रेटेजी अपनाई और अपने सिपाहियों के जरिए अस्कलान के लोगों पर यह तासुर छोड़ना शुरू किया कि वो किसी भी वक्त इस शहर पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुछ जासूसों को शहर के अंदर भेज दिया, जो ईसाइयों के बीच अफवाह फैलाने लगे कि सलाउद्दीन अय्यूबी के पास इतनी ताकत, हथियार और सिपाही हैं कि अगर वो चाहें तो पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर अस्कलान के अंदर एक डर और बेचैनी फैल गई। ईसाई फौज और उनके लीडर्स के दरमियान इस सोच में तफरीक आने लगी कि उन्हें लड़ना चाहिए या फिर अमन की तरफ रुजू करना चाहिए। सलाउद्दीन अय्यूबी की ये प्लानिंग धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। जब ये अफवाह ईसाइयों के लीडर्स तक पहुंची कि सलाउद्दीन उनकी जान बख्श देगा अगर वो इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लीडर्स ने सलाउद्दीन अय्यूबी की बात मान ली और अमन को चुन लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस किले को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनके अंदर यह फासला बढ़ता गया और सलाउद्दीन के जासूसों ने भी यह फासला और भी बढ़ा दिया, जिसका असर यह हुआ कि ईसाइयों के बीच इख्तिलाफात और ज्यादा बढ़ गए। दोस्तों आपको बता दें कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपना अगला कदम उठाया और ईसाइयों को एक ऑफर दी कि अगर वो शहर को अमन से छोड़ देते हैं तो उनके साथ इज्जत और इंसानियत से बर्ताव किया जाएगा और उन्हें वापस जाने दिया जाएगा। ये ऑफर सुनकर कुछ ईसाइयों के लीडर्स ने अपने सिपाहियों से मशवरा किया और उनमें से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी की शर्तों को मान लेना चाहिए, वरना वो एक लंबी और खतरनाक जंग में फंस सकते हैं। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी तरफ से उनको पूरा मौका दिया कि वो अपना माल और असबाब लेकर शहर छोड़ सकते हैं। उनके लिए खाना और पानी का भी इंतजाम किया गया और जब ईसाई शहर से निकल रहे थे तो उनके साथ किसी किस्म का बुरा बर्ताव नहीं किया गया। ये देखकर ईसाई भी हैरान रह गए कि एक फौजी जो उनका दुश्मन था वो उनके साथ इतनी इज्जत और शफकत से पेश आया। सलाउद्दीन का ये कदम सिर्फ उनके दुश्मन को जीतने का नहीं था, बल्कि ये उनकी इंसानियत और इज्जत का भी एक सबूत था, जो उनके कैरेक्टर और लीडरशिप को और भी बढ़ा देता है। आखिरकार
सलाउद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान को बिना खून खराबा किए जीत लिया और इस किस्से ने ईसाइयों पर भी गहरा असर छोड़ा। उनके कुछ लोगों ने यह तस्लीम किया कि सलाउद्दीन एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ जंग और ताकत में नहीं बल्कि अपने अखलाक और इंसाफ में भी बेमिसाल हैं। दोस्तों, ये वो किस्सा है जो आज तक दुनिया को ये सबक देता है कि कभी कभी जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अकल और इंसानियत के जरिए भी जीती जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो अस्कलान और सलाउद्दीन अय्यूबी के दरमियान हुई और हमें सिखाती है कि असली लीडरशिप क्या होती है। सलाउद्दीन अय्यूबी का ये कदम हम सब के लिए एक मिसाल है कि इंसान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इज्जत और इंसानियत से भी जीत सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।